डियर स्टूडेंट, आज फिर से स्वागत है हमारे चैनल एमके केमिकल्स ग्रुप में। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। ठीक है, आज हम फिर आपको एक 12th क्लास के नए चैप्टर पे लेके आए हैं जिसका नाम है बायोमॉलिक्यूल या जैव अणु। ये जो चैप्टर है वो 12th क्लास का टर्म 2 के लिए है जो जैक बोर्ड से है। और वैसे तो ये पूरे ऑल ओवर इंडिया का सिलेबस में बायोमॉलिक्यूल्स, लेकिन जो जैक बोर्ड में उनका टर्म 2 के लिए है। तो देखिए, टर्म 2 के लिए तो पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूं। ये जो चैप्टर है रियलिस्टिक जो होता है वो बायोकेमिस्ट्री का। बायोकेमिस्ट्री जो है वो साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम की केमिस्ट्री तो पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं जो लिविंग थिंग्स के अंदर होता है। मतलब इसका ये है कि जो जीवित प्राणियों के अंदर जो मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं केमिकल, जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ग्लूकोज जो हम लोग खाते हैं, तो वो सब के बारे में हम लोग जिस ब्रांच में पढ़ेंगे उसी को हम लोग बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। तो देखिए, चलिए बायोमॉलिक्यूल्स अब क्या है हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, चलिए आइए। देखिए, फर्स्ट जो है वो क्या है, आपका पहला डिफिनेशन है बायोमॉलिक्यूल यानी जैव अणु। तो यहां पे इसका डिफिनेशन है द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच परफॉर्म द बेसिस ऑफ लाइफ। मतलब कि किसी भी वैसा कार्बनिक यौगिक जो जीवन के आधार पर अपने काम को दिखाए। अब ऐसा नहीं ना है कि आप कार्बोहाइड्रेट मतलब कुछ भी आलू वालू खा लीजिएगा तो क्या होगा कि आपको विटामिन थोड़ी दे देगा। वो कार्बोहाइड्रेट यानी आप में एनर्जी ही लिबरेट करेगा, क्योंकि उसका काम है एनर्जी निकालना। अगर इस डिफिनेशन को और थोड़ा आगे बढ़ाते, देखिए इसका क्या काम है, तो दे बिल्डिंग ऑफ द लिविंग सिस्टम। मतलब क्या करता है, ये जीवित जो सिस्टम, समझते हैं सिस्टम का मतलब होता है निकाय। निकाय मतलब निकाय नहीं समझना है, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब नहीं बोलते पाचन तंत्र, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, उस सब के बारे में लिखा। क्या करता है, तो सिस्टम को बनाता है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। अगर मान लीजिए कि छोटा बच्चा है, अगर उसको हम फूड प्रोवाइड या बायोमॉलिक्यूल्स नहीं देंगे तो उसका ग्रोथ नहीं होगा, उसके सिस्टम नहीं बढ़ेंगे। और अगर मान लीजिए सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स हो गया, कट छट गया, टूट फूट गया, तो उसका मेंटेनेंस भी यही मेरा बायोमॉलिक्यूल्स करता है। तो देखिए, आप इसको सिंपली समझिए कि जैसे एक पहले बायोमॉलिक्यूल्स आता है, ये बायोमॉलिक्यूल्स क्या करता है, बनाता है ऑर्गेनेल्स, मतलब अंग बनाता है, अंग। अब ये अंग क्या करता है, ऑर्गेनेल्स का मतलब होता है छोटा अंग, जैसे कोशिका अंग, जो कोशिका के अंदर अंग हो। तो अब ये कई अंग जो मिलकर बनाते हैं सेल, मतलब कोशिका बनाते हैं। अब ये सेल क्या करता है कि टिश्यू बनाता है, मतलब उत्तक बनाता है। और जब ये टिश्यू मिलता है तब एक ऑर्गेन मतलब एक अंग बने से हाथ पैर, हाथ गोड़ी सब जो बनाता है वो हुआ। और उसके बाद लास्ट जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब एक पूरे जीव का निर्माण होगा। तो चलिए, यहां के बाद जब आगे जाइएगा तो देखिए समझ में आया ना कि पहले बायोमॉलिक्यूल इसे नहीं पूछते हैं कि पहले मुर्गी आया कि अंडा आया, तो उसका देखिए आंसर वैसे नहीं होता है। ये सब टेक्निकल जो क्वेश्चन देखिए क्या है, सबसे पहले क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स आया। बायोमॉलिक्यूल्स क्या बनाया, ऑर्गेनेल्स बनाया। मतलब ये कोशिका का अंग, जो छोटे छोटे अंग होते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनेल्स, वो बनाया। फिर क्या बनाया, सेल बनाया। फिर क्या बनाया, टिश्यू बनाया। फिर क्या बनाया, ऑर्गन बनाया। फिर बनाया लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब तो यहाँ देखिए लास्ट में मुर्गी बना। और यहाँ पहले क्या बना, तो पहले जैव अणु यानी बायोमॉलिक्यूल्स बना। तो इसके बेस पे आप लोग दे सकते हैं आंसर। अब देखिए, जब आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्या पहला टॉपिक जो 12th में दिया है वो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को सिंपली हम लोग स्टार्च भी कह देते हैं। जो नहीं होता, आप लोग आलू खाते हैं, गन्ना लेते हैं, तो इस सब में जो मीठा लगता है वही जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो इसको जब डिफाइन कीजिएगा तो एक है ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता है वैसा मॉलिक्यूल या वैसा केमिकल सब्सटेंस जो लाइट के पड़ने से उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी दिखाई दे दे, मतलब वो घूम जाए या फिर उसका शेप बदल जाए, तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। क्या बोल रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी। तो पॉलीहाइड्रोक्सी वर्ड देखिए क्या है, देखिए पॉली मतलब बहुत सारा, और हाइड्रोक्सी माने क्या होता है, OH माइनस। मतलब क्या बोल रहा है कि पॉली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यानी क्या होगा कि एल्डिहाइड भी रहेगा और अल्कोहल भी रहेगा।
जिसका लोग क्या बोलते हैं एल्डेस या एल्डोस भी कहते हैं। अब ये एल्डोस जो है, अगर मान लीजिए एल्डिहाइड हुआ तो एल्डोस बोलेंगे, और अगर कीटोन आ गया यानी पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन तो क्या बोलेंगे कीटोस। याद रखिएगा क्या बोलते हैं एल्डेस और कीटोस, ये दो नए वर्ड हैं। यदि एल्डिहाइड है कार्बोहाइड्रेट के अंदर तो किसका डेरिवेटिव है एल्डेस का, और अगर कीटोन है उसको बोलेंगे हम लोग कीटेस। या फिर अगर ऐसे नहीं तो आप बोल सकते हैं कंपाउंड बीच ऑन हाइड्रोलाइसिस, यानी वैसा कंपाउंड जो कि पानी में घोलने पर या हाइड्रोलाइसिस करने पर जो होता है, गिव दीज यूनिट्स आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। तो जिसको आप कंपाउंड में घोलिएगा और उसका जो यूनिट होगा वो आपको कार्बोहाइड्रेट जो मिलेगा वो एल्डिहाइड कीटोन मिलेगा, उसको बोलेंगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेकेराइड, यानी क्या करेगा तो कार्बोहाइड्रेट जो यूनिट हमको देगा ना, देखिए क्या बोला, तो यहां पे हाइड्रोलाइसिस गिव दीज यूनिट्स। देखिए एक यूनिट यहां बोला कि हमको यूनिट देगा, तो क्या दे कौन देगा कार्बोहाइड्रेट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सेकेराइड। मतलब कि आप सिंपली बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को बनाने वाला जो सबसे छोटा इकाई है ना, उस इकाई को हम लोग बोलते हैं सेकेराइड। अब सेकेराइड आया कहां से, देखिए क्या बोला, लैटिस वर्ड से लिया गया है सैक्रम, जिसका मतलब होता है सुगर। ये लैटिन वर्ड से बना है सैकेराइड। देखिए किससे बना है, लैटिन वर्ड से, इसका मतलब होता है सैक्रम यानी सुगर। ड्यू टू स्वीट टेस्ट ऑफ सिंपलर मेंबर, यानी इसका जो टेस्ट होता है, यानी सैकेराइड का नाम रखा गया, तो इसका जो टेस्ट होगा, स्वाद होगा, वो मीठा लगेगा आपको, और मीठा लगेगा तो जो मीठा तो क्या बोलते हैं हम लोग लैटिन भाषा में सैक्रम बोलते हैं। अब इसी सैक्रम से बना सेकेराइड। ठीक है, अब देखिए और आगे चलिए, तो अब यहां पे आया सेकेराइड का बहुत टाइप होता है, मोनो डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। देखिए पहले क्या बोल रहे हैं, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का मतलब क्या होता है, जिसमें एक एक यूनिट हो और आगे डिवाइड नहीं होगा। जैसे देखिए आपका क्या कह रहा है, दीज कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू सिंपलर मॉलिक्यूल्स एंड फर्दर सब डिवाइड इनटू टेट्रोस, पेंटोस और हेक्सोस। मतलब कि आप जो मोनोसेकेराइड दिया गया है, अब देखिए सेकेराइड मतलब क्या, आपको देखिए अभी रिपीट किए थे यहाँ पे, सेकेराइड यहाँ क्या है, कार्बोहाइड्रेट को बनाने वाला यूनिट्स। अब यहाँ पे क्या है, तो मोनोसेकेराइड, मोनो का मतलब क्या है कि एक ही को है, इसमें और कोई टूटे फूटेगा नहीं। तो देखो क्या यहाँ बोला भी है, दिस कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज टू सिंपलर मॉलिक्यूल एंड फर्दर सब डिवाइडेड। जैसे अब इसको आप तोड़ नहीं सकते, किसमें, तो टेट्रोस में नहीं तोड़ेंगे, पेंटोस में नहीं तोड़ेंगे, हेक्सोस में नहीं तोड़ेंगे। ये सब का ये सब कार्बोहाइड्रेट को बनाने वाले यूनिट्स हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, किस पर डिपेंड करते हैं, तो सब कार्बन के नंबर पर एटम का ये क्या करता है, डिपेंड करता है। दीज आर कॉल्ड द होमोपॉलीसेकेराइड, इसको हम बोलते हैं होमो, मतलब एक ही टाइप का बोलेंगे होमोपॉलीसेकेराइड। देखिए जैसे में एग्जांपल्स क्या है, एल्डोटेट्रोस, एल्डोपेंटोस, एल्डोहेक्सोस, कीटोहेक्सोस। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। देखिए अब इसका एग्जांपल क्या है, एरिथ्रोज, थ्रियोस। अब देखिए दूसरा का है एल्डोपेंटोस में, इसमें 5 कार्बन होगा। जाइलोस, राइबोस, आप लोग नाम सुनेंगे, राइबोस हम बोलता है ना, उसी को बोलता है राइबो, बना राइबोस से बना होता है, डीएनए के निर्माण में भाग लेते हैं राइबोस। फिर क्या है, देखिए एल्डोहेक्सोस, हेक्सोस मतलब क्या है, हेक्स मतलब क्या होता है, इसमें 6 कार्बन। देखिए क्या एग्जांपल दिया, ग्लूकोज, ग्लूकोज में क्या होता है C6H6, देखिए C6 है, निकाला लिखा ग्लूकोज, किसमें है, एल्डोहेक्सोस में। फिर ग्लैक्टोस, लास्ट में क्या है, कीटोहेक्सोस, इसका मतलब होता है फ्रक्टोस। यानी देखिए आप लोग पढ़े होंगे, देखिए ग्लूकोज का सिंबल क्या होता है, तो C6H12O6, लेकिन आपका फ्रक्टोस भी होता है C6H12O6। तो आप नहीं कभी कभी क्वेश्चन पूछते दोनों का सिंबल एक है, तो एक का ही नहीं है, अलग अलग है। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, तो ये एल्डोहेक्सोस है, मतलब इसमें एल्डिहाइड है,
और इस वाले में क्या है, यहाँ पे कीटोन्स रखा गया है। दोनों में ये डिफरेंट है, दोनों का सिंबल सेम है लेकिन दोनों के फंक्शनल ग्रुप जो है वो अलग अलग है। तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।